नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो फुल मून के बाद क्या एक्शन लेने वाले हैं, है ना। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो एक्शन क्या लेंगे। मैं 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ और उन 2 कार्ड्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि क्या मैसेज, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके आधार पर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर क्लैरिफाइज की ज़रूरत होगी तो हम क्लैरिफाइज भी लेंगे। तो चलिए 2 कार्ड्स हम देख लेते हैं। इनमें से 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं। पहला कार्ड निकल कर के आया है सेलिब्रेशन और दूसरा कार्ड निकल कर के आया है गोइंग विद इन। तो इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कीजिए। पिकअप आइल रीडिंग है ये और इसको क्लोज़अप दिखा देती हूँ मैं आपको। एक तो है सेलिब्रेशन, कार्ड नंबर 4, और दूसरा है कार्ड नंबर 13, अगेन 4, गोइंग विद इन। जो आपको कार्ड अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देता है उस कार्ड को आप चूज़ करेंगे। उसके आधार पे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं फुल मून के बाद में अब क्या एक्शन लेने वाले हैं। टेक अ मोमेंट, आप फोकस कर सकते हैं। ऑल राइट, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलिब्रेशन को चूज़ किया है उनके लिए हम देखते हैं क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ये दूसरा कार्ड मैंने इधर रख दिया है, तो इस कार्ड को देखते हैं हम। सेलिब्रेशन की बात कर रहा है ये कार्ड। लेट्स सी क्या हमारे लिए मैसेजेस निकल कर के आते हैं। जो अपना नॉर्मल टैरो जो है उससे हम देखेंगे क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ डिवाइन गाइडेंस भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आर्कएंजल माइकल, डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स दैट आर इन देयर हाईएस्ट गुड। मुझे प्लीज़ कुछ मैसेजेस दीजिए जो ये जानने के लिए ज़रूरी है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, सेलिब्रेशन को, उनके पार्टनर जो हैं इस फुल मून के बाद में क्या एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन क्या लेने वाले हैं प्लीज़ बताएं हमें। डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गिव अस क्लियर गाइडेड मैसेजेस। क्या एक्शन लेने वाले हैं। कार्ड्स को हमने कर लिया है शफल और हम अपनी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। 3 पाइल्स बना रही हूँ मैं एज़ यूजुअल और हम हमारे रीडिंग के लिए कार्ड्स को निकालेंगे। वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है ये खूबसूरत सा 8 ऑफ वॉन्ड्स। देख लेते हैं कार्ड्स क्या निकल करके आए हैं। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। दूसरा कार्ड निकल के आया है द हैंग्ड मैन। तीसरा कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। गिव मी अ मोमेंट। ओके, बेसिकली जो बात निकल के आ रही है आपके इन कार्ड्स में से, जैसी आपकी सिचुएशन हो या आपका रिलेशनशिप का स्टेटस हो उस हिसाब से आप देखिएगा। बेसिक कार्ड जो हमारे पास निकल के आया है वो है सेलिब्रेशन का कार्ड। कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई सेरेमनी हो या कोई सेलिब्रेशन है, कुछ अचीव करके फिर उसको अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनके साथ में शेयर करने की बात है, मूवमेंट की बात है एंड किसी एक ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर काफ़ी शांति हो। और यही सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं हमारे कार्ड्स में भी। 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है वो ये दिखाई दे रहा है इससे
कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर हों या थे रादर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि फुल मून के बाद क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो एक्शन उनका यही होगा कि वो जिस सिचुएशन में या जहाँ पर स्टक थे उस जगह से वो मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनका कोई पर्पस उससे निकल कर के नहीं आ रहा था। और वो मूव करेंगे अपने जो भी उनको जिस जगह पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, जिस जगह पर उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, जहाँ पर उन्हें एक लव्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं आ रही थी, वो उस जगह से मूव कर जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनका जो एक जो फील है, ये जो हैंग्ड मैन वाली जो सिचुएशन है, ये उनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होगा। यदि पास्ट में उन्होंने आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आपको बहुत सेकेंडरी रखा है, आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया है, या बहुत ज़्यादा जिसको कि हम कह सकते हैं एक कोडिपेंडेंसी रही हो आपके रिश्ते में, कि जहाँ वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हुए आए हैं, उनको अब एहसास होगा कि उन्होंने किस व्यक्ति के साथ में क्या चीज़ करी है। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का ही कार्ड है। और यहाँ पर भी हमें 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो एक कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। आपके साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में एक सेलिब्रेशन ज़रूर वो करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि वो अभी तक जो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रखे थे, तो कुछ बातों से तो वो अभी भी डिफेंसिव पर ही रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के प्रति वो उनकी अब ये सोच हो गई हो, उन्होंने शायद उन लोगों के लिए बहुत अपना टाइम, मनी एंड पेशेंस, अपना बहुत कुछ कीमती जो है ऐसे लोगों के लिए इन्वेस्ट किया जो कि शायद उनकी कदर नहीं कर पाए। तो उन लोगों के लिए अब उनके मन में एक, जैसे होता है ना, गांठ पड़ जाती है, उस तरह का हम देख रहे हैं यहाँ पे। और एक नई बिगनिंग होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स में आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो। तो जो व्यक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो वो क्या करेगा अब? कुछ ना कुछ नई शुरुआत तो होगी। तो उनके मन के अंदर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बिल्कुल टोटल एंड हो जाएं, और वो आपकी तरफ या अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत को कर पाएँ। कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ में जो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो एनर्जी है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर हो जाएँगे, और वो आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे, या अपने रिश्तों की तरफ, या अपनी, सबसे पहले तो अपनी लाइफ के अंदर वो आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे। देख लेते हैं हम कि हमारे ओशो ज़ेन कार्ड से हमको क्या गाइडेंस मिलती है। जस्ट स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ बताएं, कुछ हमें कार्ड्स चाहिए कि यूनिवर्स जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी तरह की सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, और लाइफ को जो है एक तरह से आगे ले जाने की, या एक नए रूप से स्टार्ट करने की उनकी कोशिश रहेगी। तो उसके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। वी हैव इनर वॉइस। कहीं ना कहीं वो जो है, ये जो मून है, और देखिए मून का ही कार्ड आया है। ये मून इनके जीवन में अब जो है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ, जिसको कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे डिसरप्शंस, बहुत सारे केओस के बाद में अब जो है एक शीतलता लेकर के आएगा। क्योंकि इसके अंदर मून का फेस यदि आप देखेंगे तो विच इज़ क्वाइट मतलब काम है, और हमें डॉल्फिन्स भी दिखाई दे रही हैं। पानी भी जो है उसकी जो मूवमेंट है बहुत ऐसी डिसरप्टिव वाली नहीं है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होगा, उनके माइंड में जो है, यदि आपके पार्टनर के बहुत सिर में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता था, तो उस दर्द के अंदर भी अब उनको एक रिलैक्सेशन मिलेगी। क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस लेते थे, तो अब वो स्ट्रेस से जो है वो बाहर निकल कर के
आएंगे। और यदि ये किसी तरह के क्रिस्टल्स पहनेंगे, पानी की थेरेपी लेंगे, तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये खूबसूरत सा मैसेज जो है ये निकल के आया है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, कि इनको क्या करने की आवश्यकता है। चलिए देख लेते हैं हम कि हमारा जो सेकंड जो पाइल है उनके लिए क्या मैसेज निकल करके आते हैं। हमारा जो सेकंड कार्ड था वो था गोइंग विद इन। इस कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी करना और बहुत जैसे कि सोशल हेक्टिक उनकी लाइफ रही होगी। बहुत जैसे होते हैं कई लोग कि जो भीड़ के अंदर अलग ही अपनी एक छवि बनाते हैं, लोग उनको रिकग्नाइज करते हैं और उनको बहुत लुक अप टू करते हैं। इन सब बातों से उनका मन जो है कहीं ना कहीं अब वो अपने भीतर झांकने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस फुल मून, कि वो कहाँ पे खड़े हैं अपनी इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में नहीं, बल्कि अपने इनर, अपनी सोल के साथ में वो कहाँ खड़े हैं, अपनी सोल से कनेक्ट होने की एक कोशिश करेंगे आफ्टर दिस फुल मून। देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं। Dear spirit guides and angels, please give me clear guided messages for my viewers. उनके जो पार्टनर हैं इस फुल मून के बाद में क्या एक्शन लेने वाले हैं। एक मैसेज तो हमें मिल चुका है कि वो अपने भीतर झांकेंगे, उसके अलावा और वो क्या करेंगे, प्लीज़ बताएं हमें। हम अपने कार्ड्स को शफल कर रहे हैं और एज ऑलवेज डेक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। One, 2, 3, 4, 5 and 6। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये भी एक तरह का मनन करना ही है। एंड आपके जो पार्टनर हैं वो शायद अपनी द्वारा लगाए गए कुछ एफर्ट्स को लेकर के काफ़ी कुछ सोचेंगे या सोचने की स्थिति में हैं, या वो विचार करेंगे कि उन्होंने जो जिन इन्वेस्टमेंट्स में अपना टाइम, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हों, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हों या इमोशन के फ्रंट पे हों, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उनका क्या नतीजा निकल करके आएगा, इस बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कार्ड्स को हम देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, justice, the 4 of swords and 6 of wands. Just give me one moment. ओके, आपके इन कार्ड्स को देख करके मुझे ये लगता है कि देखिए कितनी खूबसूरत सी बात होती है कि जो यूनिवर्स है वो अपनी बात इतने सुंदर से तरीके से या सुंदर से सिंपल से तरीके से हमें कह देता है। ज़रूरत होती है सिर्फ हमें उनकी बात को समझने की। कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में जो ये जजमेंट का कार्ड आया है, ये जजमेंट का कार्ड जो है, इसके अंदर जो एंजल है एक तरह का ये ट्रम्पेट जो है ब्लो कर रही हैं, और वो ट्रम्पेट है जिसके नीचे जो ये लोग हैं किसी कबर में से निकल रहे हैं। एंड बेसिकली देखा जाए तो हम जिस दुनिया में रहते हैं हमें लगता है कि
वो ही असली दुनिया है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में तो हम सिर्फ अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। असली दुनिया तो हमारी कहीं और ही है। एंड जब ये बिगुल बजता है, जजमेंट का बिगुल, तो उस समय सबको अपने अपने कर्मों का जो है फल वो भुगतना पड़ता है। और इसीलिए समय रहते हम इस आवाज़ को, जो हमारे मन के भीतर की एक आवाज़ होती है, यदि उसको सुन लें तो बहुत सारा ऐसा कर्मा क्रिएट करने से बच सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी को हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल के आया है न्याय करने का। और आपके लिए भी न्याय होगा। हर एक को समझने की बस इतनी सी ज़रूरत है कि हमें अपने मन की आवाज़ जो है उसको सबसे पहले सुनना होता है। एंड शायद इसीलिए आपका जो गोइंग विद इन का कार्ड आया है आपके पार्टनर की रीडिंग में, वो यही है कि एक्शन वो यही लेंगे कि अब जो उनका जो दिल जो बोलेगा उसकी बात सुन कर के वो आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा होगा आफ्टर दिस फुल मून कि वो बहुत सारी बातों को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ उनके पास अब जो एक एक ये जो पेंटिकल दिखाई दे रहा है, एक वो चांस ऐसा लेंगे जिसके फलस्वरूप जो है उनके जीवन में वो एनालाइज करेंगे कि मैंने अब तक जो किया क्या वो सही था, या अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है। वो अपने जीवन में एक जस्टिस को चाहेंगे, सही के साथ में चलने की वो अब कोशिश करेंगे। हो सकता है उन्होंने पहले ऐसा ना किया हो। बहुत सारी सोच विचार की स्थिति है, मतलब ये व्यक्ति जो है, जो लेटा हुआ है, यदि इस कार्ड पे भी आप देखेंगे तो ये कनेक्टेड नहीं है बाहर की दुनिया से। ये जो बाहर लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हुए, वो दरवाजे के बाहर से या खिड़की के बाहर से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे दूर हटे हुए हैं और इनके हाथ जो हैं ऊपर की ओर, आसमान की ओर हैं, और ये सिर्फ जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सोल से। और जजमेंट का कार्ड भी जो आया था उसके अंदर हमने यही देखा था कि हमारी सोल जो है वो डेफिनेटली, शरीर तो देखिए नष्ट हो सकता है लेकिन जो सोल है वो नष्ट नहीं हो सकती है। एंड कुछ ना कुछ जो है ऊपर की ओर देख रहे हैं, एंजल्स की आवाज़ को सुन रहे हैं। हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है आपके पार्टनर को, तो वो अब जो है, अब वो प्रयास करेंगे कि वो अपने आप को हील करें, खाली दुनिया के हिसाब से नहीं, लेकिन वो स्वयं क्या करना चाहते हैं वो अपने भीतर अब झांकेंगे और वो विजयी होना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है, ये दुनिया के बीच में एक राजा का युद्ध को जीत करके वापस आना, या एक दूल्हा जैसे होता है अपनी शादी के लिए जब जाता है तो पीछे पीछे बाराती, आगे भी बाराती, सब चल रहे होते हैं सज धज के। लेकिन ये यहाँ पर जो है ये अपने मन के भीतर जाकर के अपने मन को जीतना चाहते हैं और विजयी भी होना चाहते हैं। तो ये फुल मून के बाद इनकी एनर्जी रहेगी कि ये इसी तरह की कुछ चीज़ें करेंगे। अगर इनके द्वारा किसी के साथ में न्याय नहीं हुआ है तो ये न्याय देने की कोशिश करेंगे, और यदि इन्होंने किसी के साथ में गलत किया है तो इनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा ये उसके अंदर से कोशिश करेंगे कि ये अब जो है कुछ इस तरह का ना हो कि जिसके फलस्वरूप इन्हें अपनी जो गलतियां हैं उनका एहसास किसी बहुत ही भयंकर तरीके से कराया जाए, ऐसा ये नहीं चाहेंगे। तो देख लेते हैं इनके लिए गाइडेंस क्या निकल करके आ रही है। ये पास्ट में ये अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट बहुत करने वाले हैं आफ्टर दिस फुल मून। या आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी अपने पास्ट को लेकर के और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। देख लेते हैं हम ओशो ज़ेन कार्ड से क्या हमारे लिए मैसेज निकल करके आ रहा है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। वी हैव रीबर्थ। आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और उसी के साथ में हमें
ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रीबर्थ की एनर्जी है, यानी कि अंदर जाकर के व्यक्ति अपना स्वयं का मनन करता है, अपने बारे में वो सोचता है और कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करेगा कि अब जो है एक नए सिरे से जो है अपने जीवन को वापस से स्टार्ट किया जाए। और ये जजमेंट का भी कार्ड आया था, तो देखिए एक तरीके का वेकिंग अप फ्रॉम द डेड ही है, रीबर्थ की ही कहानी है। यहाँ पर भी रीबर्थ ही का कार्ड आया है। तो ये खूबसूरत सा मैसेज आपके पार्टनर के लिए निकल कर के आया है। और ट्रेन की आवाज़ जो गई है उसकी भी कितनी लाउड एक ट्रम्पेट की तरह साउंड थी। मैं समझती हूँ ये यूनिवर्स का भी एक संदेश है। आपके लिए यही कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को ब्लेसिंग्स दीजिए, और यदि आपका मन बहुत दुखी रहा है उनके व्यवहार से, तो आप उन्हें क्षमा करने की कोशिश करें। मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों के साथ में बहुत बुरा भी हुआ होगा। यदि आप दोनों का साथ में रह कर के आगे चलना पॉसिबल नहीं है, तो भी आप उन्हें क्षमा करके अपनी लाइफ को बेटर कीजिए, क्योंकि नया कर्मा क्रिएट मत कीजिए। हम अगर किसी के लिए अपने मन में थोड़ी सी भी बुरी भावना, दुर्भावना रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है। इसलिए जैसा जिसने आपके साथ में किया उसका कर्म उसको मिलेगा। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय ये कि अगर वो आपको बहुत प्रिय है तो उसको ब्लेसिंग्स दे करके और भगवान के भरोसे उनको छोड़िए। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।